नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं आज आपको सिखाऊंगा दौड़ यानी रेस, और इसके अंदर हम खेल यानी गेम्स, तो ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, खेल और गेम और दौड़ और खेल। ठीक है, तो क्या होती है दौड़? तो व्यक्तियों की दौड़ हो सकती है, घुड़दौड़ हो सकती है जिसमें घोड़ों की दौड़ होती है, नौका दौड़ जिसमें नाव की भी रेस या दौड़ होती है, और एक तैराकी का भी दौड़ होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, तो आदि स्पर्धाएं दौड़ कहलाती हैं, जिसमें कोई व्यक्ति दौड़े, घोड़े दौड़े, ठीक है, कोई पशु दौड़े, कोई नाव हो, कोई तैराकी हो, तो उन सब की प्रतियोगिताओं को, प्रतिस्पर्धाओं को दौड़ कहते हैं, रेस। ठीक है, जिस मैदान या रास्ते पर ये प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उसे रेस कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जिस जगह पर ये ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, उसे रेस कोर्स कहते हैं। और जिस स्थान से दौड़ आरंभ होती है उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, और जिस स्थान पर दौड़ समाप्त होती है उसे जीत बिंदु कहते हैं, यानी जीतने का पॉइंट। आरंभ में यदि ए प्रारंभिक बिंदु पर हो तथा बी ए से 12 मीटर आगे हो तो हम कहते हैं कि बी ए को 12 मीटर का स्टार्ट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि 100 मीटर की या कितने भी मीटर की दौड़ हो रही है। ठीक है, तो ये 100 मीटर की दौड़ हो रही है, तो आरंभ में यदि ए प्रारंभिक बिंदु पर है, मान लो ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, तथा बी ए से 12 मीटर आगे है, यानी ये बी यहाँ पे है और ये ए से 12 मीटर पहले यानी आगे आगे यहाँ खड़ा है, तो हम कहते हैं कि ए बी को 12 मीटर का स्टार्ट देता है। यानी ए बी को 12 मीटर का स्टार्ट यानी 12 मीटर फालतू देता है कि उसे, मतलब खुद तो 12 मीटर ज़्यादा दौड़ना है लेकिन बी को 12 मीटर कम दौड़ना है। ठीक है, उसी रेस के लिए 100 मीटर की रेस के लिए बी के लिए 12 मीटर कम हो गया दूरी और ए के लिए पूरा 100 ही है, तो कहेंगे कि ए बी को स्टार्ट दे रहा है 12 मीटर का। ठीक है, समय का भी स्टार्ट दे सकता है सेकंड में, या फिर हम मीटर या दूरी का भी स्टार्ट दे सकता है ए। ठीक है, तो गोल क्या होता है? तो दौड़ की तय हद को गोल कहते हैं, यानी जहाँ पे खत्म होगा उस जीत बिंदु को गोल भी कहते हैं। ठीक है, डेड हिट क्या होता है कि अगर किसी दौड़ में धावक गोल तक एक साथ इस प्रकार पहुंचे कि कोई भी विजेता ना रहे तो उसे डेड हिट कहते हैं। यानी ऐसी दौड़ जिसके अंदर ना कोई भी कंपटीशन वाला नहीं जीता, ना ए जीता, ना बी, ना सी, कोई नहीं जीता, तो उसे हम बोलते हैं डेड हिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगर ए 100 अंक बनाए और बी केवल 80, तो हम कहेंगे कि 100 अंकों के खेल में ए बी को 20 अंक दे सकता है। यानी जो 100 अंकों का खेल है उसमें ना जो ए है वो बी को 20 अंक दे सकता है, यानी 100 मीटर में से वो बी को 20 मीटर का आगे अंक 20 अंक ज्यादा दे सकता है, यानी बी को बस 80 लाने होंगे और ए को 100 मीटर की दौड़ में अगर बी को 5 मीटर से पछाड़ देता है तो इसका मतलब हुआ कि जितनी देर में ए 100 मीटर दौड़ता है उतनी देर में बी बस 95 मीटर दौड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना है। इसको दोबारा से समझेंगे। 100 मीटर की दौड़ में ए अगर बी को 5 मीटर से पछाड़ देता है तो इसका मतलब हुआ कि जितनी देर में ए 100 मीटर दौड़ता है उतनी देर में बी 95 मीटर दौड़ता है, यानी 5 मीटर कम दौड़ता है। ठीक है, तो 5 मीटर से वो हारा है। ठीक है, इसलिए अगला है कि क्रिकेट के खेल में गेंदबाज का औसत प्रति विकेट पर दिए गए रनों के अनुसार होता है। यानी अगर हमें किसी गेंदबाज का औसत निकालना है, एवरेज, तो उसने जितने रन दिए होंगे तो रन को भाग कर देंगे विकेट से, तो इससे उसका औसत बनता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है।
1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकंड से पछाड़ देता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकंड से पछाड़ देता है, यानी ए बी को हरा देता है। तो दूरी में दिया हुआ है कि 48 मीटर में हरा देता है, और उसी का समय भी दिया हुआ है कि 12 सेकंड में हरा देता है या पछाड़ देता है। तो इस दौड़ में ए का समय क्या है? तो यहाँ पे जो बी है वो 48 मिनट या 12 सेकंड से हार रहा है। तो ये हो गया आपका दूरी और ये हो गया समय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहीं पर एक हिंट मिल जाएगा हमें। तो वो हिंट क्या मिलेगा कि बी 48 मीटर, ठीक है, 48 मीटर 12 सेकंड में दौड़ता है, ठीक है ना। तो जो बी होता है, बी है वो 48 मीटर 12 सेकंड में दौड़ता है, यानी ये आपको दूरी और समय दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यानी बी 48 मीटर दौड़ता है तो कितने सेकंड में? तो 12 सेकंड में। तो अगर बी को 1 मीटर दौड़ना हो तो वो 1 मीटर दौड़ता है 12/48, ठीक है, सेकंड में। तो ऐसे ही उसको मान लेते हैं कि बी को कितना 1000 मीटर दौड़ना है, तो 1000 मीटर दौड़ेगा तो 12/48। देखो 1 मीटर में इतना समय, तो यहाँ दो मीटर पता करना है तो यहाँ 2 गुना कर देंगे। 3 मीटर पता करना है तो 3 गुना कर देंगे। ऐसे 1000 मीटर पता करना है तो हम 1000 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 12 कम 12, 12 चौक 48, 4 से कट जाएगा तो ये 250 सेकंड। यानी जो बी है वो 1000 मीटर की दौड़ 250 सेकंड में तय करता है। और ए क्या करता है, तो ए 1000 मीटर दौड़ता है तो कितने समय में दौड़ता है? तो भैया वो 12 सेकंड में तो पछाड़ देता है। तो यानी वो जो बी 250 सेकंड ले रहा था, तो 250 सेकंड में माइनस कर दो 12 सेकंड, यानी 238 सेकंड। 238 सेकंड जो है वो ए लेता है। और जो 238 सेकंड है उसे मीटर में, मतलब मिनट में बदलना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 मिनट और 58, ठीक है, नहीं 50। तो 3 मिनट और इसको घटाएंगे 58 सेकंड, ठीक है। तो 3 मिनट 58 सेकंड, ये 58 कर लेंगे तो पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 3 मिनट 58 सेकंड में ए दौड़ता है। तो ए के द्वारा दौड़ने में लिया गया समय 3 मिनट 58 सेकंड है, ठीक है। तो इसको दोबारा समझेंगे कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकंड में पछाड़ देता है। तो ये जो बी है, हम यहाँ पे बी की दूरी और ये समय दे रखा है, तो यहाँ हिसाब लगाएंगे कि जो बी है वो 48 मीटर 12 सेकंड में दौड़ता है, क्योंकि इसी में वो हारा है। 48 मीटर से हारा है और 12 सेकंड से हारा है, तो यानी 48 मीटर जो है वो 12 सेकंड में ही दौड़ता है। अगर वो 48 मीटर 12 में दौड़ता है तो 1 मीटर दौड़ने में इतने सेकंड लेगा, क्योंकि 48 बटे में चला जाएगा। ये ऐसे होता है कि जैसे मान लो 6 रुपए में 12 पेंसिलें आती हैं, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, तो 12/6, यानी कटने पे 2 पेंसिलें आएंगी, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ किया 48 मीटर इतने सेकंड में, तो 1 मीटर इतने सेकंड में, 1000 मीटर इतने सेकंड में, ठीक है। तो 250 सेकंड में बी दौड़ता है। तो भाई ए तो 12 सेकंड में से हरा देता है, तो 12 सेकंड से हरा देता है, तो हम 250 में 12 कम कर देंगे, तो यानी 238 सेकंड। और 238 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना में 3, तो यानी 180। तो ये हो गया, और इसमें हम 58 जोड़ देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 238 सेकंड, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर और सी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है। यहाँ पे 1 किलोमीटर का मतलब हुआ 1000 मीटर, ठीक है। कितना हुआ, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर और सी को 80 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, ठीक है।
तो ए ने बी और सी को स्टार्ट दिए हुए हैं, तो पता करना है कि अब 1 किलोमीटर का ही दौड़ हो, यानी 1000 मीटर का दौड़ हो, तो उसमें बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो ए है, अगर वो 1000 मीटर दौड़ता है, ठीक है, अगर ए 1000 मीटर दौड़ता है तो बी जो है उसको स्टार्ट दिया गया है कितना, 60 मीटर का, तो यानी वो 940 मीटर दौड़ता है। ठीक है, और वही ए अगर 1000 दौड़ता है तो वो सी को कितना स्टार्ट दे रहा है, 80 मीटर का, यानी सी जो है वो 920 मीटर दौड़ता है। ठीक है, 80 मीटर का स्टार्ट का मतलब हमने जाना था कि जब ए बी को स्टार्ट देता है इतने मीटर का, तो यानी वो इतने मीटर कम दौड़ता है वो। ठीक है, तो यानी बी 940 ही मीटर दौड़ेगा और सी जो है वो 920 मीटर ही दौड़ेगा। तो अब हमसे पूछा था कि बी जो है वो सी को 1 किलोमीटर में कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है। तो लिखेंगे कि जब बी 940 मीटर दौड़ता है, जितने समय में बी 940 मीटर दौड़ता है, तब सी 920 मीटर दौड़ता है। ठीक है, तो अगर हम पता करना चाहें कि बी 1 मीटर अगर दौड़ता है तो तब सी कितना दौड़ेगा, तो 920 बटे 940 इनको भाग कर देंगे, यानी इतना दौड़ेगा। तो ऐसे में पता करना है कि बी जब 1000 मीटर दौड़ता है तब सी कितना दौड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 920 बटे 940 और गुना कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो अब आपका ये कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, काटने पे आंसर आएगा 978.72 मीटर। यानी जो बी अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी सिर्फ 978.72 मीटर दौड़ेगा। तो यानी जो बी है वो सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी को 1000 घटा 978.72, यानी घटाने पे आएगा 21.18 मीटर का, ठीक है, स्टार्ट देगा। सही है, आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कि अगर ये 1000 मीटर की दौड़ है तो उसमें बी को 60 मीटर का स्टार्ट देता है, तो यानी 940 दौड़ेगा बी, और सी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है, तो यानी सी दौड़ेगा 920 मीटर। तो वही अब बी अगर 940 मीटर दौड़ता है तो सी 920 दौड़ रहा है, तो अगर बी 1 मीटर दौड़ेगा तब सी इसको काट दोगे तो इतना मीटर दौड़ेगा। ऐसी बी अगर 2 मीटर दौड़ना है तो यहाँ 2 गुना कर देंगे। अब 1000 मीटर दौड़ना था, पर्सन में बोला था 1000 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितना स्टार्ट देगा, तो बी का 1000 मीटर दौड़ना सी का इतना मीटर दौड़ना बराबर है। तो यानी बी जो है वो 1000 मीटर में सी को कितना स्टार्ट देगा, तो सी इतना दौड़ता है, बी 1000 में इतना 1000 दौड़ता है, तो इसे घटा देंगे तो यानी 21.18 मीटर का स्टार्ट देता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए 1 किलोमीटर 5 मिनट 51 सेकंड में दौड़ सकता है, बी 6 मिनट में यानी वही दौड़ सकता है, वो भी 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो बी ए है वो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर 5 मिनट 51 सेकंड यानी कम समय ले रहा है, और वही जो बी है वो 6 मिनट यानी ज्यादा समय ले रहा है। तो बी की जो ज्यादा समय लेता है उसकी दूरी भी कम होती है, तो यानी जो बी है वो धीमा दौड़ता है या कम दौड़ता है, 1000 किलोमीटर दौड़ने में वो ज्यादा समय ले रहा है, और जो ए है वो कम समय ले रहा है। इतना तो ये क्लियर हुआ। तो ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है कि दौड़ हेड हिट हो जाए, यानी दौड़ जो है कोई ना जीते, यानी ए बी को कितना स्टार्ट दे सकता है। बिल्कुल हम पीछे वाले की तरह से समझे क्वेश्चन की तरह, तो बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे अब समय का अंतर लेना होगा। वहाँ दूरी का अंतर था, अब समय का अंतर दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे ए बी को कितना स्टार्ट दे सकता है। तो भैया ए लेता है 5 मिनट 51 सेकेंड और बी लेता है 6 मिनट। तो हम ना 6 मिनट में से 5 मिनट और 51 सेकेंड को अगर घटाएं तो ये आ जाएगा 9 सेकेंड। ठीक है, 9 सेकेंड। ठीक है, तो
ए बी को 9 सेकंड का स्टार्ट देता है, ठीक है। तो इतने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। तो यानी मतलब हुआ कि जो ए है वो बी को 9 सेकंड का स्टार्ट दे सकता है। अब हम यहाँ पे हिसाब लगाएंगे कि बी ने 6 मिनट क्यों लिया था, तो 1000 मीटर दौड़ने में लिया था। तो लिखेंगे कि अब बी 6 मिनट, यानी 6 मिनट मतलब 6 मिनट मतलब होता है 360 सेकंड। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में 360, तो यानी बी 6 मिनट में 1000 मीटर दौड़ता है, ठीक है। तो बी जो है वो 6 मिनट में 1000 मीटर दौड़ता है। तो अब हम पता करना चाहते हैं कि जो बी है वो 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा। तो एक सेकंड में दौड़ेगा 1000/360। और अब हम पता करना चाहते हैं कि ये जो 9 सेकंड है, ठीक है, तो लिख देंगे बी 9 सेकंड में दौड़ता है। तो 9 सेकंड पता करने के लिए 1000/360 और गुना 9 कर देंगे। ये 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 को 9, 9 चौक 36, 4 से काट देंगे तो ये 25 मीटर आएगा। तो यानी जो आंसर हुआ वो 25 हुआ। तो यानी जो बी है वो 25 मिनट जो है वो पीछे है। तो यानी जो ए है, तो जो ए है वो बी को इस 25 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, ठीक है, स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, खेल का क्वेश्चन है हमारे पास। लिखा है कि बिलियर्ड्स के एक खेल में, कोई खेल होता है बिलियर्ड्स के एक खेल में ए बी के लिए 60 अंक में से 10 अंक छोड़ सकता है और वह सी के लिए 60 में से 20 अंक छोड़ सकता है। तो 80 अंक के खेल में बी सी के लिए कितने अंक छोड़ सकता है, ठीक है। तो जैसे दौड़ वाले क्वेश्चन थे वैसे ही खेल वाले भी हैं। तो हम क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में कि ए जो है अगर वो 60 अंक का खेल है तो जो बी है उसको 10 अंक छोड़ सकता है, यानी बी उस समय 50 अंक लाएगा, और वो सी को 20 अंक छोड़ सकता है, यानी सी 40 लाएगा, ठीक है। तो ए बनाता है 60, तो बी बनाता है 50, तो सी बनाता है 40, ठीक है। तो पता करना है कि जो बी है वो सी को कितने 80 अंक का अगर खेल हो तो जो बी है वो सी को कितने अंक का स्टार्ट दे सकता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो बी है वो 50 अंक बनाता है तो सी 40 अंक बनाता है, ठीक है। तो पता करना है कि जब बी 1 अंक बनाएगा तो सी कितना बनाएगा, तो 40/50 अंक बनाएगा, ठीक है। तो अब पता करना चाहता हूं मैं कि जो बी है वो 80 अंकों का जब खेल होगा तो 80 अंकों खेल जब बनाता है तो वो सी कितना बनाएगा, तो 40/50 गुना 80, ठीक है। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से 5 40, 8 64, यानी आ जाएगा 64 अंक, ठीक है। तो जो 64 अंक है वो सी ला रहा है। तो जो बी अगर 80 अंक का खेल है तो बी 80 में 80 ला रहा है और सी सिर्फ 64 ला रहा है। तो बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, तो इसे घटा देंगे। तो बी सी को 80 में से 64 घटा देंगे यानी 16, तो 16 अंक का स्टार्ट दे सकता है, ठीक है, स्टार्ट दे सकता है।